अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, अक्षर इंसाइटर पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना अब तक मंदिर मुद्दे पर एक दूसरे से भिड़े हुए थे। बीजेपी की मांग थी कि मंदिरों को खोला जाए, लेकिन शिवसेना कह रही थी पहले कोरोना से लड़ने दीजिए। अब रामलीला को लेकर सियासी घमासान मच गया है। मुंबई में कांदिवली ईस्ट से बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने कहा है कि महाराष्ट्र में रामलीला की एक पुरानी परंपरा है, बड़ी परंपरा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में नियमों का पालन करते हुए रामलीलाओं का मंचन आसानी से किया जा सकता है, इसलिए उद्धव ठाकरे सरकार को रामलीला के मंचन की इजाजत देनी चाहिए। अतुल भातखलकर के इस बयान की आलोचना करते हुए शिवसेना प्रवक्ता प्रताप सरनाईक ने कहा है कि राज्य सरकार इस समय कोरोना महामारी से निपटने पर ध्यान लगाए हुए है, इसलिए भीड़-भाड़ एकत्रित किया जाना ठीक नहीं होगा। आइए आपको दिखाते हैं दोनों नेताओं के बीच किस तरीके से वाकयुद्ध हुआ है। महाराष्ट्र में मुंबई में रामलीला का त्योहार मनाने की बहुत बड़ी परंपरा है। इस जो त्योहार में बड़े बड़े ग्राउंड पर सोशल डिस्टेंसिंग का ही मर्यादा रखते हुए और कोविड-19 के सभी नॉर्म्स रखते हुए रामलीला हम आसानी से मना सकते हैं। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि रामलीला मनाने के लिए वो परमिशन दे। मंदिर खोलने के लिए नहीं दे रहे, रेस्टोरेंट, बार, मॉल के लिए दे रहे, कम से कम रामलला का कार्यक्रम करने के लिए तो कम से कम वो परमिशन दे। इस प्रकार की विनती मैं उनसे करता हूँ। पिछले कई सालों से राम के नाम पे वोट बटोरने वाली भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुंबई के नेता अब रामलीला के नाम पे लोगों को सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री जी से वो मांग कर रही है कि नवरात्रि अभी शुरुआत हो रही है और पिछले कई सालों से रामलीला होते आ रही है मुंबई में, तो रामलीला को परमिशन दी जाए। आप ये सभी लोग जानते हैं कि रामलीला के वक्त बहुत सारी भीड़ होती है और भीड़ काबू पाना मुश्किल हो जाती है, उसकी वजह से कोरोना बढ़ सकते हैं। माननीय पंतप्रधान जी ने 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी और देश को संबोधित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को, नागरिकों को कहा था कि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हो गया। इस कोरोना को खत्म करने के लिए सभी लोग एक दूसरे को सहकार्य करें, सभी लोग सरकार को सहकार्य करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम पंतप्रधान जी ने जो आपको आग्रह किया, वो आग्रह का जरूर आप भान रखिए। उधर उच्चतम न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली को जलाने से रोकने को लेकर कदम उठाने के लिए शुक्रवार को शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति गठित की। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाया जाना दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी का बड़ा स्रोत है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने एनसीसी, एनएसएस और भारत स्काउट्स को समिति की मदद के लिए तैनात किया है। साथ ही पीठ ने इस समिति की नियुक्ति पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की आपत्ति यह कहते हुए अस्वीकार कर दी कि इन राज्यों को पहले ही सुना जा चुका है। शीर्ष अदालत ने न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण और हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे लोकुर समिति के साथ सहयोग करें ताकि वह उन खेतों को स्वयं देख सकें जहां पराली जलाई गई है। पीठ ने संबंधित राज्यों से कहा कि वे लोकुर समिति के लिए समुचित सुरक्षा, सचिवालय की सुविधाएं और आने जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पीठ ने कहा कि यह समिति हर पखवाड़े अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंपेगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति मदन लोकुर ने पराली जलाने के पहलू सहित प्रदूषण से जुड़े मामलों की सुनवाई की थी। पीठ पराली जलाने की वजह से प्रदूषण की स्थिति को लेकर आदित्य दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।